व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छी होगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हमारे घर में एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो दीदी के बेटे का आज बर्थडे है, तो बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम घर में ही कर रहे हैं, जस्ट सारी फैमिली में। तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से तुलसी माला के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बात करूँगी। चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों। ये वेट कर रही थी गाइस। आज क्या अभी तो मैं उसके लिए गिफ्ट नहीं लाई। इसको मैंने बोला था चलने के लिए, ये मेरे साथ गई नहीं उसकी गिफ्ट के लिए। कल दे देंगे, कपड़े दे देंगे कल। आप पैसे दे दो, आज आप पैसे दे दो फिर। चलो गाइस, सो गाइज़ हम नीचे जा रहे हैं और ये बिल्कुल छोटा सा डेकोरेशन हम लोगों ने घर में ही ऐसी नॉर्मल सा कर रखा था बच्चे के लिए। तो इस व्लॉग को ज़रूर पूरा देखना, मज़ा आएगा। सो गाइज़ इस वाले गाने पे ना मैंने एक रील बनाई थी, तो मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद आई थी। और दीदी ने मुझे बोला कि एक बार इस वाले गाने पे तो डांस करके दिखा दी, तूने बड़े अच्छे अच्छे स्टेप करे थे। तो मैंने दीदी के कहने पे एक बार इस गाने पे डांस करा। और गाइज़ इतना मज़ा आया ना, आप लोग व्लॉग दिखवा। हमारे घर में इतनी भीड़, चुगली करते हुए दो लोग पकड़े गए। ऐसे ही होता है गाइस, जब हम सब लोग इकट्ठे मिलते हैं ना सारे भाई बहन, तो ऐसे ही तूफान मचता है घर में। सो यहाँ पे इसके लिए ना डोरेमोन वाला केक बनवा रखा था, इसको बहुत पसंद है। और बच्चों को तो आपको पता ही है कि ऐसी कार्टून और ऐसी सारी चीज़ें ही बच्चों को बहुत 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 पसंद आती है। सो गाइज़ यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही थी, और हम लोगों ने सोचा नहीं कि पहले हम लोग केक कट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग डांस वगैरह करेंगे। तो पापा आए और 500 का नोट ऐसे उसकी नज़र उतार कर उसको दे दिया, और वो एकदम खुश हो गया था। तो जल्दी जल्दी से फिर केक कटवा दिया पापा ने उसका। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब केक कट चुका है, सब लोग केक खा भी लेंगे आराम से, फिर हम लोग करेंगे मस्त तरीके से डांस। और ये इन लोगों ने फोड़ा और सारा का सारा केक पे गिरने लग गया। बहुत बदमाश है भाई, हम लोग के घर के बच्चे ना बहुत बदमाश हैं। फिर हम लोग एकदम निश्चिंत हो गए सारी चीज़ों से। फिर हम लोगों ने डांस करा, फिर हम लोगों ने मस्त बैठ के सब लोगों ने एक साथ खाना खाया। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना। गाइस लाइट ही चली जा रही है बीच बीच में, पसीने से हाल गाइस मेरा लिपस्टिक डाल लो क्या? व्लॉग में आ जाएगा दीदी, हम लोग टीवी में देखेंगे। सही बात है, मिष्टी की कमी है, मिष्टी डुगू भी तो नहीं है। हर फोटो में एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा व्लॉग में आ गया। फैमिली दिखाते हो पागल है भाई, ये पागल है पूरी लड़की पूरी। शादी तो बंद कर, 2 मिनट बंद कर, कॉपीराइट लगता। गाइस शादी की सीडी में बनाते हैं ना खाते टाइम का ही, शादी की सीडी। मौसी मेरे को केक नहीं मिला, कितना खा रहा है? शादी की सीडी नहीं मिला, नहीं दे दी थी गाइस, शादी की सीडी चाची को नहीं केक दे। सब देखो किसको कितना कितना मिला है। शादी की सीडी, शादी की सीडी बना लिया। ये देखो गाइस, हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये फोटो खींच रही है। देखो गाइस, माही खाना खाते हुए, इसके पास कोई काम नहीं है खाने के अलावा। अजीब जानवर है ये हमारी नहीं हो सकती। अजीब जानवर बोल दो ये हमारी नहीं हो सकती। क्या? ये हमारी नहीं हो सकती। तू मेरा नहीं हो सकता। बड़े बड़े क्या? इंडस्ट्रीज के मालकिन अरे नहीं, अच्छा ये बर्थडे हुआ है। मधुमक्खी के साथ अब देख सुनना मम्मी, मैं बर्थडे कर लूं। लवली भी बोल रही है यही सोने के लिए, यही एसी में तीनों सो जाएंगे ना। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे आप सभी लोगों को, हर हर महादेव। सो आज है सोमवार और आज मेरा फास्ट है मंडे का। तो मैंने पूजा कर ली है, लाला की सेवा भी कर ली है। और अब देखते हैं, थोड़ा सा
अपना बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे। कल रात हम लोग थोड़ा लेट सोए थे, तो आज सुबह हम लोग थोड़ा लेट उठे थे। तो गाइस पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय पी। मतलब मॉर्निंग में तो चाय चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों की एनर्जी जाएगी पूरे दिन, तो थोड़ा बहुत चाय पी के बंदा चार्ज हो जाता है। तो मैं आज ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ रिगार्डिंग माई तुलसी माला, रिगार्डिंग माई कंठी। आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि आपने कंठी माला क्यों पहनी है, या आपने कोई दीक्षा ली है किसी गुरु से, और बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि मैंने कंठी माला क्यों पहनी है, या मैंने किसी गुरु से दीक्षा ली है या नहीं ली है। देखो गाइज़, मैं पिछले 2 साल मुझे होने वाले हैं अपने लाला की सेवा करते करते। मैं पिछले 2 साल से लड्डू जी की सेवा कर रही हूँ। तो जब हम उनको लेकर आते हैं तो वो लड्डू जी ही होते हैं, वो लाला हमारे कब बन जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं कंठी माला कभी पहनूंगी भी, और ना ही मुझे बहुत सारे इस चीज़ के नियम पता थे। लेकिन जब मुझे एकदम से पता नहीं एकदम क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना अब कंठी माला पहननी है। तो मैं आपको सच बताऊं, वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता था भाई कि कंठी माला कैसे पहना जाता है। तो फिर गाइज़ एक दिन ना ऐसे ही मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कंठी माला पहननी है, ठीक है। तो मैं उस दिन बहुत मैंने सर्च करा और मैंने बहुत जगह देखा कि भाई मुझे कंठी माला पहननी है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा अपना गुरु मानती हूँ, और और भी बहुत सारे जो भागवत कराते हैं, जो कथाएं करते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों की वीडियोस मैंने देखी, उन सब की वीडियोस मैंने देखी। और मैंने कंठी माला की भी बहुत सारी वीडियोस देखी, और काफ़ी कुछ रिसर्च करा, अपने यहाँ के पंडित जी से भी पूछा। एक ही चीज़ मैंने उसमें देखा कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, है ना। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो बराव है वो नॉनवेज का है, और ये जो भी नशे वगैरह होते हैं वो नशा नहीं करना होता इसको पहनने के बाद, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि ये कंठी माला हमारे कंठ के पास होती है, और जो भी चीज़ जारी होती है वो हमारे कंठ से ही होकर जारी होती है। तो जो माला होती है वो, उसका पुण्य की जगह हमें पाप ज़्यादा लगने लगता है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप प्याज लहसुन, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल एक तामसिक भोजन है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो नॉनवेज नहीं है। तो जब मैंने बहुत सारी वीडियोस में और बहुत सारी जानकारी जब मैंने इकट्ठी करी, उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब मैं पहन। और अगर आप लोग दीक्षा लेते हैं किसी गुरुजी से, तो आप लोगों को कैफ़ीन का भी सेवन नहीं करना होता, मींस कॉफ़ी टी कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है, ठीक है गाइज़। आप अगर किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो आपका वो दूसरा जन्म होता है, ये एक नया जन्म लिया होता है। जो भी आपकी पिछली चीज़ें होंगी वो सब आपको भूलना होगा। इवन आप जिस दिन दीक्षा लेते हैं ना, आपका बर्थडे भी उसी दिन से ही मनाया जाएगा, उसी दिन पर मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका एक नया जन्म होता है जब आप दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा बहुत इजी नहीं है, और दीक्षा इतने इजी तरीके से किसी को मिलती भी नहीं है भाई। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आपको सेवा करनी होती है, तब जाके आपको दीक्षा मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ तो मैं जिस लाला की सेवा करती हूँ, मुझे लाला ने चुना अपनी सेवा करने के लिए, बस मैं उसी चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ लाला को। और अब मेरा मन था, वैसे तो ऐसे कहते हैं कि कंठी माला हर सनातनी को पहनना चाहिए, आप लोग भी ज़रूर पहने। हम लोग ना पहले से ही डर जाते हैं कि नहीं कंठी माला पहननी है तो इसके इतने सारे नियम है। देखो, मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, कंठी माला पहनने के बाद हमारा एक फ़र्स्ट स्टेप होता है जो हमारे ईश्वर की तरफ हमें ढकेलता है, भक्ति की तरफ हमें लेकर जाता है, ठीक है। लोग पहले ही डर जाते हैं, पहनने से पहले ही डर जाते हैं, तो कैसे एक स्टेप भी नहीं चल पाए ना वो भक्ति की तरफ, सिंपल सी बात है। तो आप कंठी माला पहनिए, हर इंसान कंठी माला पहन सकता है,
और गाइस जब हम इस धरती से जाएंगे ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो भी गोल्ड वोल्ड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमने अपने जीवन में अपने लिए जमा करके रखा होता है या संवार के रखा होता है, वो सब कुछ यहीं धरती पे रह जाता है। पर अगर जो कंठी माला हमारे गले में होती है, ये ज़रूर हमारे साथ जाती है, जो कि हमें मोक्ष दिलवाने में बेहद मदद करती है। ऐसे कहते हैं कि कंठी माला पहनने के बाद आपको यमराज के दूत नहीं लेके जाते हैं, स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर आपको लेकर जाते हैं। तो कंठी माला ज़रूर पहनना चाहिए और ये हर सनातनी को पहनना चाहिए। देखो मैं बहुत बड़ी पंडिताइन नहीं हूँ ना, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की भक्ति करती हूँ। तो मैंने जस्ट आपको अपनी तरफ से सबको सजेस्ट करा है कि भाई आप सभी लोगों को पहननी चाहिए। बस आप लोग नॉनवेज मत खाइए और आप लोग किसी भी नशे का सेवन मत करिए। बाकी आप कंठी माला पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमें हमारे ईश्वर के पास लेके जाने वाली बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि भाई सब लोग पहनो और लाला की सेवा ज़रूर 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 करो। कंठी माला पहन ली है, अब तो ये बाबा बन चुकी है, अब तो इसे मोह माया से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप लोग मतलब ये चीज़ें सोचते हो, कोई बाबा नहीं बनता पहनने के बाद। बस आपको ये कलयुग चल रहा है भाई, और यहाँ पे बहुत पाप पुण्य बहुत ज़्यादा है। पाप तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा है। तो बस एक पुण्य करने का मौका और ख़ुद को शांत रखने का मौका, खुद का मन ना ज़्यादा भटके, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें और चुपचाप इस धरती से शांति से ऊपर चले जाएं, बिना किसी पाप के और बिना किसी गलती के। बस मेरा तो यही मानना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने ये इतनी छोटी उम्र में पहन लिया है तो जी मेरे को मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। आप मेरा पॉइंट पकड़ो। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं इस धरती पर रह के। मुझे कलयुग में नहीं, मतलब कलयुग की चीज़ों में नहीं ज़्यादा जीना। मुझे लगता है कि यार मैं अपनी भक्ति करूं और चुपचाप मुझे जब भी ऊपर जाना हो मैं चली जाऊं शांति से, बस। और ऊपर जाने के बाद भी मुझे डर ना हो कि यार मैंने क्या करा धरती पे रहकर, क्या नहीं करा। इसीलिए बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने ये जीवन को थोड़ा अलग तरीके से लेके जा पाऊँ। देखो सबका अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, आप लोगों का अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। तो जस्ट मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा टर्न करा है, थोड़ा सा चेंज किया है। हालांकि ईश्वर की भक्ति तो मैं पहले से करती थी। मैं नॉनवेज खाती थी गाइस, मैं सही बता रही हूँ। तो मुझे ना नॉनवेज छोड़ना भी था। तो मैंने यही सोचा था कि यार नॉनवेज भी छोड़ना है और भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं प्रेमानंद जी को इतना ज़्यादा सुनती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं यार हम किसी जीव को कैसे खा सकते हैं। तो भक्ति की तरफ बस भगवान का आशीर्वाद ही है जो मैंने कंठी माला पहनी है, और लाला की सेवा तो मैं करती ही हूँ। तो कुछ तो नॉनवेज मैंने लाला की वजह से भी छोड़ दिया और बहुत सी चीज़ें बदली। लेकिन देखो गाइस अगर मैं सोचूंगी कि यार मैं एक एक नियम छोटी, वैसे तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे छोटे छोटे नियम को फॉलो करना है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा छोटे नियम कैसे फॉलो करूँ। अब इसमें जैसे अभी प्याज लहसुन नहीं खा सकते, एक का कमेंट आया था, ठीक है, कि आपने तो कंठी पहनी है तो आप प्याज कैसे खा रहे हो। तो यार मैंने आपको ये चीज़ पूरी क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब देखो मेरे घर में मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, हम लोगों का जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो बहुत सारा खाना बनता है, बहुत लोगों का खाना बनता है, 10-12 लोगों का खाना बनता है। अब मैं उसमें से मैं अपनी मदर को परेशान करूँ कि नहीं आप मेरे लिए अलग से खाना बनाओ बिना प्याज लहसुन का, तो यार वो तो मेरी माँ को कष्ट देना हो गया है ना। या मेरे पास इतना टाइम खुद भी नहीं है कि मैं खुद से बनाऊँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर का बाहर का सब कुछ देखना होता है। तो मैं परेशान नहीं कर सकती अपनी मदर को कि आप मेरे लिए अलग से बनाओ। तो मैंने ये पहना किस लिए है कि मैं अच्छे कर्म कर पाऊँ। मैं अपनी माता जी को परेशान करूँगी तो मतलब नहीं है ना, इतनी गर्मी में वो मेरे लिए अलग से खाना बनाए, परेशान हुए। तो मुझे जो समझ में आता है मैं आराम से खा लेती हूँ। बस जो है वो नॉनवेज नहीं खाना। और गाइस सही बताऊँ, प्याज लहसुन से भी डेंजर होता है किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गलत सोचना, ठीक है, किसी को परेशान करना, हर तरीके से परेशान करना। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने मन को बहुत साफ़ क्लीन रखो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की ईश्वर की पूजा करो। आपको भगवान कभी गिरने नहीं देगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बस मुझे आप लोगों के साथ ना यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग और मेरे पास कंटिन्यू ही आ रहे थे। मतलब मेरे व्लॉग के नीचे भी कमेंट आ रहा था और मेरे पास मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे थे। मेरी बहन के पास भी आ रहा है। तो मैंने बता दिया है गाइस को कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब बाबा बन चुके, नहीं, अपने जीवन को एक अच्छा
अच्छी दिशा में लेके जाना और भगवान की भक्ति को ज़्यादा करना, बस उनकी तरफ जाना, बस यही हम लोगों का है। तो चलिए गाइज़, अब मुझे लगता है कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।